29 राज्य में से सभी राज्य के रोगी यहाँ हैं। विदेशों से रोगी यहाँ आते हैं। कर्कट, अर्बुदा जो कैंसर का रोग भस्मासुर बन चुका उसको लेके। जिनको ये चाहिए हमारा तो मिट्टी हो गया जी और आत्मा पवित्र है, शायद बच जाएं, एक कोशिश करके देख लो, तो उसके लिए यहाँ पे आ जाएं। कितनी बार दवाई दी? ये मैं चौथी बार आया हूँ। क्या समस्या थी? भाई को यहाँ पे कैंसर हुआ है। दवाई मंगाता था, डब्बे से आती थी, वही खाता था। जब गले में ज़्यादा घाव हो गया, दाढ़ी बड़ी बड़ी रखी थी, तो हमने कटवाओ देखे भैया तुमको क्या हुआ है। जब देखा तब उनके यहाँ पूरे में घाव था। अब चौथी बार आए, अब क्या हाल है ये बताइए सही। सर वो पहली बार में खाना हल्का हल्का शुरू कर दिया था। आपको लग रहा है आयुर्वेद में दम? सर तभी तो मैं आता हूँ इतनी दूर से। मेरा जैसे भी वाइफ का किडनी समस्या थी, तो 5 साल से मैं धक्के खा रहा हूँ। चंडीगढ़ में जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं सब छान मारे मैंने बहुत पैसे लगा दिए। अभी तक 25 से 30 लाख रुपए मैं लगा चुका हूँ सब में, लेकिन सबने हाथ खड़े किए। लास्ट में वो मेरी घरवाली व्हीलचेयर पे थी, बाथरूम पकड़ के ले जाओ, दिन भर में 1 रोटी धक्के से, कभी उल्टी कभी कुछ। यहाँ से दवाई खाने के बाद अभी वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं। चलना फिरना खा रही है बढ़िया, तीनों टाइम खाना खा लेती है, उठ जाती है, रोटी बना लेती है अभी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हम मौजूद हैं बदवाना में। और बदवाना हरियाणा राज्य के चरखी दादरी जिले में आता है और ये बाढ़ विधानसभा क्षेत्र है। शिव प्रकाश आचार्य जी जो आज एक जान पहचान के मोहताज नहीं है, ब्रांड बन चुके हैं। देश विदेश से यहाँ से रोगी आते हैं, हरियाणा के और पूरे भारत के कोने कोने से रोगी बैठे हैं। फिलहाल विनय सिंधु कैमरे में दिखा रहे हैं, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, यानी कि 29 राज्य में से सभी राज्य के रोगी यहाँ हैं। विदेशों से रोगी यहाँ आते हैं। कर्कट, अर्बुदा जो कैंसर का रोग भस्मासुर बन चुका उसको लेके। सर, सबसे बड़ी समस्या रोगियों की है ऑनलाइन दवाई क्यों नहीं? क्योंकि लोग विदेशों में बैठे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं व्हाट्सएप पे रोगी को चेक कर सकते हैं, तो ऑनलाइन दवाई क्यों नहीं भेज पाते? क्या वजह, क्या? देखिए, ऑनलाइन दवाई के लिए मैंने बार बार कहा है, कॉल्स भी आई हैं बीच बीच में, बोले जी वहाँ से ऑनलाइन दवाइयाँ मिल जाती हैं, आप भी दवाई ऑनलाइन निकालने की कोशिश करो। तो उनके बार बार कहने के हिसाब से हमने एक प्लान किया अभी सभी रोगियों के लिए कि जो रोगी दूर दराज के हैं, आने में सक्षम नहीं है, हॉस्पिटल में एडमिट है, अंतिम सांसों में है, उनके लिए क्या करना हमने। उनकी पहली बात तो उनकी वीडियो बना के भेजें हमारे पास रोगी की, फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे कभी भी। जिनको ऑनलाइन दवाई चाहिए उनके लिए स्पेशली बता देता हूँ, पहला प्रयास तो यही करें कि आश्रम में आके लेके जाएं। यदि जहाँ तक संभावना है तो आएँ, लेकिन बावजूद उसके नहीं आ पाएँ, उसके लिए रोगी की वीडियो हमें चाहिए, उनका प्रमाण कि इसको कैंसर है, उसके बाद रिपोर्ट उनकी हमें चाहिए, उनको क्या क्या तकलीफ़ है जिससे वो पेशेंट ज़्यादा परेशान है, वो सारी चीज़ें हमें चाहिए लिखित में। उसके बाद यहाँ से उनका पूरा एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और रोगी की संतुष्टि, उसके बाद यहाँ से दवाइयाँ निकलेंगी। क्यों कई बार ऐसा हो जाता है, उनके बेटे सपोज करो आ नहीं सकते, रोगी चाहता है एक बार आश्रम में आके मिलना, लेकिन उनके लिए एब्सेंस में ही दवाई वहाँ मंगवा ली, तो रोगी की मानसिकता यही रहेगी कि मैं जाके दिखा के नहीं आया, तो वो दवाई उतना कार्य नहीं करेगी। आपने उनकी रोगी की पूरी सहानुभूति, पूरा उनसे पूछ के अनुमति से फिर यहाँ कॉल करें कि हम दवाई मंगवा रहे हैं, तो यहाँ पे बारकोड है आश्रम का, उस पर पेमेंट डाल दीजिए, जो सेफ़ और सिक्योर है। यहाँ पे अनेकों रोगियों की दवाइयाँ जाती हैं यहाँ से, तो उसके माध्यम से आपकी दवाई ऑनलाइन भी यहाँ से चली जाएगी जी। अभी कुछ रोगी उनसे बातचीत करेंगे। आचार्य जी, कोई अभी मैंने एक पेशेंट 2 ऐसे देखे थे जो कीड़े पड़े हुए थे, अभी फिलहाल ऐसा कोई आज पेशेंट है कोई ऐसा, या फिर कल? देखिए, कीड़े पड़े हुए रोगियों में ऐसा, जैसे अभी इन भाई की हालत है, इनको पूरा जख्म है, पूरा यहाँ पे मवाद लगभग 1-1 लोटा पानी निकलता है यहाँ से। अब ऐसी हालत के रोगी हैं, क्या इनको मरने के लिए छोड़ दें? अब चलो कैंसर का तो इलाज ही नहीं है, तो अब क्या कदम उठाएं कि इनको छोड़ दें? क्या आपको छोड़ दें अभी मरने के लिए? ऐसा तो हो नहीं सकता ना, एक प्रयास करने का बनता है। मैं ये कहता हूँ कि आप कहीं भी दिखाओ, कहीं भी जाएं, लेकिन जब डॉक्टर ये कह दें कि अब तो इसका मरना निश्चित है, भाई मिट्टी होने वाला है, तब तो आ जाओ। लेकिन यहाँ पे सर आने के लिए नहीं कि वहाँ पे जाके चलो अब मर जाएगा तो वहाँ पे सर आ जाएं कि जी हमारा मर गया, इसके लिए बेशक मत आना। जिनको ये चाहिए हमारा तो मिट्टी हो गया जी और आत्मा पवित्र है, शायद बच जाएँ, एक कोशिश करके देख लो, तो उसके लिए यहाँ पर आ जाएँ। सिंपल सी बात है, तो बचाने का पूरा प्रयास हम करेंगे उनके लिए जी। सरदार जी आ जाइए हमारे साथ। ये भाई कहाँ से आया हुआ? सर यूपी से, प्रयागराज से। प्रयागराज यूपी से? यूपी से। यहाँ कितनी बार दवाई दी? ये मैं चौथी बार आया हूँ। क्या समस्या थी? भाई को यहाँ पे कैंसर हुआ है। अच्छा, आए हुए भाई नहीं आए हुए हैं। तो भाई नहीं आए, तो शुरुआत में लेके आए थे, क्या समस्या सही बताना भाई? पूरा यहाँ घाव हो गया था। उससे पहले कहाँ दिखाया आपने? कहीं नहीं दिखाया सर हमने, तो डायरेक्ट यहीं लेके आए? हम डायरेक्ट यहीं लेके आए। इतने दिन घर पे क्यों निकाल दिया आपने?
वो अलग रहता है, तो अलग दवाई मंगाता था, डब्बे से आती थी, वही खाता था। जब गले में ज़्यादा घाव हो गया, दाढ़ी बड़ी बड़ी रखी थी, तो हमने कटवाओ देखे भैया तुमको क्या हुआ है। जब देखा तब उनके यहाँ पूरे में घाव था। खाना पीना सब छोड़ दिया? हाँ, खाना वाना छूट गया था। अब चौथी बार आए, अब क्या हाल है ये बताइए सही। सर वो पहली बार में खाना हल्का हल्का शुरू कर दिया था। अब तो बराबर रोटियां भी बना लेते हैं, छोटी छोटी चावल खा लेता है, मतलब खाना पूरा खा लेता है, फल पूरा खा लेता है। हाँ, दर्द रहता है, कितना उतना तो नहीं है पहले। जैसे दवा ख़त्म हो गई तो दर्द बढ़ जाता है। तो अभी सूख गया पूरा गाँव? एकदम सूख गया सर। ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक हो चुका है? सर 99% तो दिख रहा है। अब वो घाव जब चला जाएगा तभी तो क्लियर होगा। तो अब आपको लग रहा है आयुर्वेद में दम है? सर तभी तो मैं आता हूँ इतनी दूर से। अभी शाम की मेरी ट्रेन है। सीधा हुआ रोगी। ये है हमारी वीडियो देख के, इनको भी मैं प्रयागराज से लेके आया हूँ। हाँ, इनके मुंह में घाव था, इनको मैं लेके आया हूँ। अच्छा, आपके साथ ही है ये? हाँ, ये लगता है मेरे मामा जी बहुत परेशान थे। जी मैं भी प्रयागराज से आया हूँ। आप भी प्रयाग इनके साथ आए? जी जी लेके आया हूँ। जी हमारा नाम गौतम विश्वास है। तो आप भी दूसरी बार आए हो? नहीं पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हैं तो आपके मुंह में भी काफी दिक्कत है? गांठ है यहाँ, गांठ है यहाँ, गांठ है यहाँ, गांठ है यहाँ, गांठ है। तब फिर मैं इनको लेके आया, इनको आप लेके आए? लेके आया हूँ सर। तो लगता है स्वस्थ होंगे जल्दी? मैंने कहा भरोसा रखिए बस। वीडियो देखें, इनके भाई के देखें अच्छे होते हुए। हमारी वीडियो देखी तभी ठीक है, इनके भाई ठीक हो गए तो ये आए हैं, इनको भी समस्या है। भाई गुरु जी खालसा, भाई गुरु। वाहिगुरु जी दी फतेह जी। सरदार जी क्या कहेंगे? जी बढ़िया इलाज मैं ये बोलूँगा, जहाँ थक हार गए हो सब जाके नहीं, पंजाब के लिए भी बोलिए, क्योंकि पंजाब इंडिया में सबसे ज्यादा अगर कैंसर है, स्पेशल ट्रेन लगा रखी है पंजाब में, तो 2 ट्रेनें। मानसा बेल्ट है जो सबसे ज़्यादा कैंसर ग्रस्त है। ठीक है, अभी आ रखे हैं आज लुधियाना से, शायद अभी बाहर होंगे, वो फर्स्ट टाइम आए हैं। तो मैं उनको भी यही बोला कि आए हो आप तो थोड़ा सब्र रखना, पेशेंस रखो, क्योंकि ये आयुर्वेद है, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन होगा। हाँ, होगा। और मैं शायद उस दिन आप नहीं थे, दूसरे रिपोर्टर आए थे, तो उनसे भी मेरा हुआ था इंटरेक्शन, और मैं यही बताया था कि थोड़ा सब्र रखो, आए हो टाइम दो। जैसे डॉक्टरों को टाइम दिया, मेरा जैसे अभी वाइफ का किडनी समस्या थी, तो 5 साल से मैं धक्के खा रहा हूँ। बाप रे बाप, 5 साल से धक्के खा रहे हैं। किडनी की प्रॉब्लम थी वाइफ को। चंडीगढ़ में जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं सब छान मारे मैंने, जो भी है नामी ग्रामी सब में, लेकिन सब ने हाथ खड़े किए। लास्ट में वो मेरी घरवाली व्हीलचेयर पे थी, बाथरूम पकड़ के ले जाओ, दिन भर में 1 रोटी धक्के से, कभी उल्टी कभी कुछ। यहाँ से दवाई खाने के बाद अभी वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं, चलना फिरना खा रही है बढ़िया, तीनों टाइम खाना खा लेती है, उठ जाती है, रोटी बना लेती है। अभी मैं चौथी बार आया हूँ। चौथी बार दवाई में व्हील चेयर पे आ गई थी, खाना पीना सब छोड़ दिया था। और जिसके घर में समस्या होती है उनको पता है किडनी की। 5 साल से पैसा कितना लगा दिया, सही बता? पैसा वाजिब है, नहीं यहाँ नहीं, आपने अब मैंने बहुत पैसे लगा दिए अभी तक। 25 से 30 लाख रुपए मैं लगा चुका हूँ। 25-30 लाख रुपए मेरा आइडिया लग चुका है। 25 से 30 लाख रुपए सरदार जी अपनी पत्नी पे, किडनी की रोगी थी, लगा चुके हैं। और धरती पे ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, छोटे से बड़ा, जहाँ पे इलाज नहीं करवाया इन्होंने। लेकिन वाइफ मृत्यु के मुंह में जाने वाली हो गई थी। अब चौथी बार आए हैं, कहते खाना भी खाती है, चपाती रोटी अपने खुद बनाती है, और व्हीलचेयर भी छूट चुकी है। सब कुछ छूट चुका है, अभी तो नॉर्मल हो गया। हाँ, थोड़ा डायलिसिस है लेकिन नॉर्मल है अभी। पहले ये था कि हॉस्पिटल भी पकड़ के लेके जाओ। कितने होते डायलिसिस? डायलिसिस 2 करवा रहे हैं जी अभी हम। नहीं, पहले भी 2 ही थे, लेकिन कंडीशन ख़राब थी, जैसे वेट बहुत बढ़ना, यूरिन पास नहीं होना। अभी वो चीज़ें सुधार हो गया। जैसे जब मैं आया तो उस टाइम डायलिसिस कम हो जाएंगे कह रहे हैं। मैं अभी मिलूँगा, अभी क्या थोड़ा सा जो अपना मैं वो भी बताऊँगा, और कुछ दवाइयाँ चेंज करवानी है जो मेरा वो है। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। सरदार जी हमारे साथ, और सरदार जी थोड़ा सच्चे भी होते हैं, झूठ कम बोलते हैं। सबसे बड़ी बात बोली है आप डॉक्टरों के पास, सरदार जी ने बड़ी गहरी बात बोली है। पहले जितने पेशेंट बैठे हैं ना, और जो बाहर खड़े हैं इधर, आप डॉक्टरों के पास समय दिया आपने 2 साल, 3 साल और 4 साल। साहब थोड़ा सा समय तो दीजिए आयुर्वेद, थोड़ा पेशेंस तो रखिए, भरोसा तो रखिए आयुर्वेद पे। आप आते इतने तरह की बातें करने लग जाते हो। साहब 5 साल डॉक्टरों को दे दिया, तो 1 महीने यहाँ दे के देख लिया, 1 महीने, एक माह की बात, 1 महीने पता रिजल्ट आने लगा। 20 दिन में जी देखो, हमारा 20 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो गया था। 20 दिन जो फर्स्ट डोज दिया था इन्होंने, फर्स्ट डोज में हमें पता चल गया कि असर हो रहा है।
अभी जब मैं थर्ड टाइम ले गया तो थर्ड टाइम तक तो बिल्कुल वो ऐसे, और सेकेंड टाइम में भी नॉर्मल में आ गए थे। अभी थर्ड टाइम की जब दवाई मेरी ख़त्म हुई है तो ये उनका वेट गेन होता था, वो होता था पहले 3 किलो 4 किलो, अभी वो आ गया 700 ग्राम 800 ग्राम 1 लीटर, इतना पानी बढ़ता है। अभी मेरे को उम्मीद है कि शायद 2-3 बार और में वो नॉर्मल पे आ जाएंगे। तो ये किडनी की बातचीत हो रही है। अब यहाँ 4 बार आए हो आप जी। सुबह से शाम तक यहाँ रहते हो, पेशेंटों को कैंसर भी बहुत देखते होगे। बहुत देखे जी, बहुत ठीक हुए हैं। उन लोगों को लेके। मैंने यहाँ पे देखो भी काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे को मिले यहाँ फर्स्ट टाइम आए हुए, तो थोड़ा दिल में को होती है शंका, लेकिन मैंने यहाँ वो रोगी देखे हैं, जैसे आपने देखे हैं कि कीड़े, मैंने भी वो देखे हैं, यहाँ पे कीड़े पड़े हुए देखे हैं मैंने, यहाँ देखे हैं ऐसे कि जयपुर से कोई एक लड़का आया था, अपने फादर की दवाई लेके गया था, बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी और डॉक्टरों की तरफ से जवाब था ले जाओ 2-4 दिन सेवा करो, मरने वाला है वो, लेकिन वो यहाँ आए दवाई लेके गए, अगली बार वो पेशेंट खुद यहाँ आया। तो वही है ना, आप मौका दो, थोड़ा इनको मौका दो, ट्रीटमेंट करें और भरोसा रखो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। क्या कहेंगे भाई साहब, क्योंकि देखो कैंसर और ये जो कर्कट है, अर्बुदा रोग बोलते हैं हम उसको, क्या कहेंगे? मम्मी को मेरे था अभी कैंसर ओब्रेन में है, तो वाइट डिस्चार्ज उनको कंटिन्यू हो रहा था। वाइट डिस्चार्ज तो हो रहा है अभी भी, लेकिन पहले जैसा पस जैसा लग रहा था, लेकिन वो अभी कम है। अच्छा, कितनी बार दवाई लिया? अब यहाँ तीसरी बार मैं आया हूँ। अच्छा ये बताइए, शुरुआत में आज मम्मी की हालत क्या थी शुरू में आए? जब मम्मी का मैं स्टार्टिंग में आया था फर्स्ट टाइम यहाँ पे, उस टाइम तो कंडीशन क्रिटिकल बहुत हो गई थी। हाँ, बचेगी ना बचेगी, हालत गंभीर। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा था कि समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है। उस बाद मैं आया फिर। उससे पहले अपने इलाज वगैरह काफ़ी हाँ, उससे पहले मैं दिल्ली में करवा रहा था, वहीं से स्टार्ट किया, तो फिर वहाँ से कीमो करने के लिए बोले तो कीमो मैंने मना कर दिया, क्योंकि मम्मी का मेरा वेट भी कम है और हेल्थ भी थोड़ा सा लो है, तो कीमो से मैं सीधा आयुर्वेद पे ट्रांसफ़र हो गया। तो मैं यहाँ दिल्ली में 1 साल दवाई किया, दवाई खाते रहा, उनका मतलब 0 रिस्पॉन्स, मतलब एक तरह का रूटीन चल रहा है, दवाई चल रहा है, लेकिन आराम नहीं। कितनी साल में? 1 साल तक। पैसा सही बताना कितना लगा? और वहाँ पे सर हर महीने उनका 5,000 रुपये का दवाई जाता था, हर महीने का 5,000 रुपये का। हाँ, अब लाख रुपए के ऊपर ही समझ लीजिए चला गया मेरा। यहाँ लेके फिर मैं यहाँ सीधा आया हूँ, यहाँ पे भी ऑनलाइन देख के। यहाँ से जो समस्या थी पहले स्टार्टिंग में, जो प्रॉब्लम थी जैसे कि वाइट डिस्चार्ज होना, उसके बाद फिर पस जैसा आना, तो वो चीज़ें जो खाना खाने में खाना तो अब उनको बहुत तेज़ भूख लग रही है। क्या बात है, अगर खाना खाने लगा तो फिर आदमी स्वस्थ हो जाएगा जल्दी। खाली उनको अभी एक ही समस्या है कि उनका वाइट डिस्चार्ज बंद नहीं हो रहा, बाकी सारा चीज़ कोई क्या नॉर्मल। बोले भाई जी? वैद्य जी बोले पेशेंस रखो, इस बार दवाई ले जाओ। बार है आयुर्वेद में ही दम है और किसी में नहीं, लेकिन रूटीन जो है सही होना चाहिए, गाइडलाइन सही होनी चाहिए, उसको फॉलोअप सही होना चाहिए। तो हमारे साथ ये ऐसे बहुत रोगी हैं, और हम थोड़ा सा लेट पहुँचे 1 बजे 1:30 बजे के आसपास, और बाहर अंदर काफ़ी पेशेंट बैठे हैं अब भी, और अब पूछने तो हम सबसे बारी बारी से 5 घंटे लग जाएंगे, सबसे बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ रोगियों से बातचीत की बड़ा अच्छा लगा है हमें। तो हम बदवाना में मौजूद थे, हरियाणा राज्य के, और ये चरखी दादरी ज़िले में हरियाणा में, और आचार्य जी का मानव सेवा संस्थान, और आचार्य जी के बारे में और मानव सेवा संस्थान के बारे में आपकी क्या राय है? हम मिलते हैं रोगियों से, बड़ा अच्छा लगता है। हमारी बात हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचती है, विदेशों में पहुंचती है। शायद ही कोई रोगी कहीं तड़फ रहा हो, जिसके पास पैसे नहीं हो, या फिर को थोड़ा सा पैसा हो, या लूट पिट चुका हो, या ठीक नहीं हो रहा हो, या डॉक्टर ने कह दिया हो जाइए मरने वाला है, शायद ही वो ठीक हो जाए यहाँ के, या आपके बगल कोई आपका रिश्तेदार हो, या चाहे कोई आपका दुश्मन हो, आपके मोहल्ले में हो, या कोई दूर का रिश्तेदार हो, आपका दोस्त हो, तो आप उनको ये जगह बता भी सकते हैं। कहते हैं ना, लगनी हो तो राख की चोटी लग जाती है। तो हम इन्हीं सब बातों के साथ, मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।